हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। आ आ आ ओ ओ ओ। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। मेरे प्रियो, हमारा अध्ययन है परमेश्वर के वचन के द्वारा चंगाई। मेरे प्रियो, ये दूसरा भाग हम लोग और कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा पिछला अध्ययन जो पहला भाग है उसमें हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कैसे चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग उसी विषय में और एक दूसरा भाग हम लोग आज अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, वो दूसरा अध्ययन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके दूसरे पद से लेकर 9 पद तक हम लोग इन वचनों को वचन के बाद वचन हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, पूरा बाइबल घूमने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खजाना यहीं पर है। अगर हम परमेश्वर को तन मन से यदि ढूंढे और उसके वचनों को सुने तो मेरे प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र का एक वाक्य, एक वचन हमारे लिए काफ़ी है जो हमें वो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और वो हमें चंगा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, चंगाई का जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है चंगाई, तो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। अगर आप परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, हमने पिछले अध्ययन में देखा है परमेश्वर ने स्वयं कहा है, निर्गमन की किताब 15:26 में साफ साफ परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मेरा वचन तन और मन, मेरे प्रियो, तन और मन से यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो निश्चय ही हमारे लिए परमेश्वर का वो अनुग्रह, वो दया हम पर होता है जो उसने हमसे वादा किया है। उसके वचन से ही चंगाई प्राप्त होगी मेरे प्रियो। और आज हम लोग इस अध्ययन में भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे अपना वचन बोलकर उस व्यक्ति को चंगा किया। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं 5 और 2। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है और उसके 5 औसारे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, ये पुराने नियम के समय की जो बात यहाँ पर इस चर्चा में आया है। यरूशलेम शहर में एक जगह जो भेड़ फाटक कहलाता है, वहाँ पर एक कुंड है, उसका नाम इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है और उसके 5 औसारे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, इस अध्ययन में हम लोग अगर ध्यान देकर परमेश्वर का वचन को अगर यदि सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ समझने और सीखने और सुनने को आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र गुड़ मर्मों से भरा हुआ और दृष्टांतों से भरा हुआ किताब है। मैंने आपको मेरे पिछले अध्ययनों में मैंने बताया, बाइबल धर्मशास्त्र जो है वो सीधा नहीं है क्योंकि पूरे बाइबल में आप जहाँ कहाँ आप देखेंगे वहाँ पर बहुत से बातें जो है सादृश्य में लिखे गए हैं। क्योंकि बाइबल ऐसी किताब है, वो सादृश्य में लिखी हुई बातों को खोलने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा की मदद दी है।
और बिना पवित्र आत्मा के, उसके सामर्थ्य के बिना हम बाइबल धर्मशास्त्र के गुण और मर्म बातों को हम कदापि नहीं समझ पाएंगे। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात को मैं आज खुलासा करने जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, इस बेतसदा कुंड के विषय में एक विचित्र बात यह है कि वहाँ पर पुराने नियम के समय में और यीशु मसीह के आगमन तक वहाँ पर एक विचित्र घटना हुआ करता था, और वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग चंगाई के लिए पड़े रहते थे। सालों साल, कई दिनों तक लोग वहाँ पर पड़े रहते थे, और चंगाई के लिए उस समय में कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। रास्ता केवल एक ही है, ईश्वर। तो उस समय में भी ईश्वर पर भरोसा करने वाले बहुत लोग थे मेरे प्रियो, और बहुतों को चंगाई की ज़रूरत है। उस समय में भी लंगड़े लूले कई प्रकार के लोग उस समय में भी थे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक व्यक्ति 38 साल से पड़ा है। इस अध्ययन में मैं आपको बताऊंगा आगे कि 38 साल किसको बोलते हैं मेरे प्रियो। बड़ी विचित्र बात है ये। 38 साल का मतलब है एक बालक पैदा होकर अब वो बूढ़े अवस्था में चला जाता है। इतने दिन उसका सब्र देखिए। 38 साल वो व्यक्ति चंगाई के लिए बेतसदा कुंड के पास में पड़ा रहा, लेकिन उसको चंगाई 38 साल नहीं मिला मेरे प्रियो। ये बड़ा विचित्र घटना है। बाइबल में ये घटना बहुत ही विचित्र तरीके से रखा गया है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, ये कुंड जो है और कोई नहीं है, यीशु मसीह के सादृश्य है ये कुंड। वो स्वयं यीशु है। पुराने नियम के समय में लोग सीधा ईश्वर पर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों पर अपना विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे कि हम फलाने जगह जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, फलाना ऐसा करेंगे तो चंगे हो जाएंगे। ऐसे बहुत से ऐसे विश्वास उस समय में थे। तो मेरे प्रियो, अब ये कुंड जो है पुराने नियम के सादृश्य है। आप मेरी बात को अच्छे से समझें। पुराने नियम के सादृश्य है ये। आमीन, हालेलुया। ये बेतसदा कुंड जो है वो पुराने नियम को दर्शाता है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें ये अनुग्रह दिया है, ये दया हम पर हुई है कि हम बाइबल धर्मशास्त्र के कई ऐसे गुण रहस्य और दृष्टांतों को भी हमें समझना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको मेरे पिछले दिन में बताया कि बाइबल एक साधारण किताब नहीं है कि हम लोग पढ़ लिया और समझ लिए। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह पुराने नियम में कहाँ कहाँ गुप्त छिपे हुए और रहस्यमय दृष्टांतों के अंदर में दिखते हैं, बहुत बातें हम आपको बता सकते हैं। परंतु यहाँ पर हम आज बेतसदा कुंड के विषय में ही आज हम लोग बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। अब मैं कह रहा हूँ कि भेड़ फाटक के पास में जो बेतसदा कुंड जिसका चर्चा यहाँ हो रहा है, वो बेतसदा कुंड और कोई नहीं, वो केवल प्रभु यीशु मसीहा ही है और प्रभु यीशु मसीह का सादृश्य है वो। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये बेतसदा कुंड यीशु मसीह के सादृश्य है। तो सादृश्य को हमें पूरा क्लियर करने के लिए, उसको हम पूरी तरह से हम लोग उसको समझने के लिए मैं यहाँ से अब आपको कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुने ताकि आपको बेतसदा कुंड क्या है और बेतसदा कुंड यीशु मसीह के सादृश्य कैसा है आप समझ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर उसको 5 औसारे हैं। आमीन, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। कितने हैं? बेतसदा कुंड को 5 औसारे हैं, औसारे। आमीन, हालेलुया। उस समय बेतसदा कुंड का बहुत चर्चा थी। वो एक दैविक सामर्थ्य से भरी हुई कुंड है वो, और उस औसारे को
प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के आगमन से पहले से ही उस कुंड को वहाँ बनाया गया और उस कुंड को 5 अवसारे हैं। आमेन। इस बात पर ज़्यादा मैं जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले यीशु मसीह का मैं पहचान और परिचय दिला रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए गए तो उनका जो देह में जो 5 घाव किए गए आप सबको मालूम है। आमेन, हालेलुया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यीशु मसीह के कितने घाव थे। 2 हाथ, 2 पैर, खीले गड़े, और 5वां जो है जब रोमन सिपाही ने उनके पेट में भाला भोंक दिया। कितने घाव हो गए? 5 घाव। अब इस कुंड को भी 5 घाव का चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को अच्छी तरह से समझे। ये सादृश्य में प्रभु यीशु मसीह को यहाँ दिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, हमारा प्रिय प्रभु, उनका सादृश्य जो है इस कुंड को दिखा रहा है। कुंड के 5 अवसारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के 5 घाव को दर्शा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब बात आपको समझ में आई कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह बेतसदा कुंड के समान सादृश्य में वहाँ हजारों वर्षों से वो वहाँ स्थायी उसको स्थापित किया हुआ है। मेरे प्रियो, बेतसदा कुंड कोई साधारण कुंड नहीं है। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम और आगे देखते हैं। उन दिनों में बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ पर और एक बात मैं आपको बताऊंगा। इस कुंड में क्या था? पानी था। आमेन, पानी। उसको हम जीवन का पानी के सादृश्य में भी समझ सकते हैं। जीवन का पानी जो प्रभु परमेश्वर ने जो उस स्त्री को पिलाया था, वो स्वयं जीवन जल का सोता है। उसमें, उस कुंड में जल है। मेरे प्रियो, सामरी स्त्री को जो पानी पिलाया वो जीवन का स्वामी जो स्वयं जीवन का जल है, उस कुंड के अंदर में जल है करके लिखा है। जल, जल परमेश्वर का सादृश्य है, प्रभु यीशु मसीह का सादृश्य है। कुंड के अंदर में पानी, वो भी यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात आज हमें सीखने को मिल रहा है। ध्यान से सुने मेरी बात को। कुंड के अंदर में जो पानी है वो भी हमारे प्रिय प्रभु, जो हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो जीवन का स्वामी है, जो जीवन का पानी है, वो पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुंड के अंदर में पानी है। अब यहाँ पर विचित्र बात यह है, उस पानी के हिलने का इंतजार में यहाँ कईयों लोग पड़े रहते थे। आमेन, हालेलुया। यहाँ लिखा है बहुत से अंधे, लंगड़े, बीमार, सूखे अंग वाले, कितने ऐसे लोग वहाँ पड़े रहते थे। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। चंगाई, आज चंगाई के लिए हम भी आज इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। बहुत से लोग, बीमार लोग, सभाओं में देखिए आप, कितने लोग बेचारे इधर उधर ताकते रहते हैं, चंगाई के लिए भटकते रहते हैं। मेरे प्रियो, हम आज भी, हमारे समय में भी देख रहे हैं चंगाई के लिए कितने लोग आज प्रभु की ओर देखते हैं और पड़े रहते हैं और चंगाई के इंतज़ार में रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, एक बात अवश्य है, हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा ध्यान सही जगह पे नहीं है, इसलिए आज बहुतों को चंगाई प्राप्त नहीं हो रही है। आज मैं वही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब यहाँ पर पानी भी परमेश्वर का सादृश्य है। मैंने आपको बेतसदा कुंड के दो मैंने ऐसे गवाहियाँ आपके सामने रखी है
कि प्रभु यीशु मसीह का सादृश्य ये कुंड कैसे होगा। आमेन, हालेलुया। अब हम और आगे चलते हैं। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ और एक बात हम लोग देख रहे हैं, वो ये है कि स्वर्गदूत आएगा और कुंड में उतरेगा और वो पानी को हिलाएगा, तब कोई भी बीमार, जब पहला व्यक्ति जो उसमें उतरता है, उसमें छलांग मारता है, वो चंगा हो जाता था। बड़ा विचित्र बात है मेरे प्रियो। इसलिए मैंने कहा कि चंगाई का कुंड प्रभु यीशु मसीह है, तो बेत्सदा कुंड जो है वो चंगाई का जरिया है। वो इसीलिए ईश्वर के सादृश्य है करके मैंने दावा किया। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। जब स्वर्गदूत पानी को हिलाता था, कोई भी आकर उसमें पहला व्यक्ति जो उतर जाता था, वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। ये इसकी इतिहास एक कहानी है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन है, जो उसमें लिखा है वही बात हम आपको बता रहे हैं, और उस बात पर आपको विश्वास करना है, क्योंकि ये ईश्वरीय वचन है। ये स्वर्ग से उतरी हुई किताब है, बाइबल धर्मशास्त्र, जिसको पवित्र धर्मशास्त्र करके नाम दिया गया। मेरे प्रियो, मैं वही बात ऊबहू जो है, जैसा है वैसे ही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया रखा है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप भी अपने घर में बैठकर पढ़े और अच्छे से पढ़े, उसको तनमन से पढ़े, और उसके अंदर में अपनी पूरी नजरें गाड़ दे, ताकि उसमें का हर एक छोटा छोटा एक अक्षर, बिंदु और उसके अंदर का एक फुल स्टॉप भी मत छोड़ना। अच्छे से पढ़ना, तब आपको परमेश्वर के रहस्यमय बातें आपकी समझ में आएंगी। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां पद, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। आमेन। अब एक ऐसा बीमार व्यक्ति के बारे में 5वां पद हमको परिचय दे रहा है। कितने वर्ष मेरे प्रियो, कितने वर्ष से वो व्यक्ति वहाँ था? 38 वर्ष ऐसा लिखा है। आमेन। 38 वर्ष किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया 38 वर्ष एक बालक पैदा होके वो बुढ़ी अवस्था में चला जाता है। आमेन। इतने वर्ष वो व्यक्ति, उसका सब्र का तो जरा आप इमेजिन करें, उसका सब्र के बारे में आप थोड़ा सोचें। वो कैसा व्यक्ति होगा जिसने चंगाई के इंतजार में 38 वर्ष बेत्सदा कुंड के पास में गुजारे हैं। मेरे प्रियो, एक जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। ये बात याद रखिए। 38 साल वो व्यक्ति ने परमेश्वर पर अपना भरोसा, अपना विश्वास नहीं खोया। 38 साल एक जिंदगी गुजर जाती है। 38 साल आदमी बूढ़ा होने लगता है। आज तो हम लोग 40 साल में बूढ़े हो जाते हैं। 38 साल। आमेन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। 38 साल जो व्यक्ति वहाँ पर पड़ा है, वो इसलिए पड़ा है कि बेचारा वो उठ नहीं सकता और वो कुंड में उतर नहीं सकता। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो व्यक्ति का जो बीमारी है वो पक्षघात, आजकल हम लोग पैरालिटिक अटैक बोलते हैं, ऐसी बीमारी थी। बेचारा वो दोनों पाँवों से भी गया और हाथ से भी गया, ना वो लुढ़क कर भी वो पानी में गिर नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति थी, वो चंगा हो नहीं पाया। मेरे प्रियो, ये बहुत विचित्र कहानी है। आमेन, हालेलुया। परंतु मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, उसका विश्वास जो है वो कैसा विश्वास होगा। 38 साल। आज हम लोग 10-5 दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर चंगाई नहीं मिली तो हम पास्टर के सामने पूरा बोमा बोम कर देते हैं, हमको अभी तक चंगाई नहीं मिली। मेरे प्रियो, लेकिन उस व्यक्ति का विश्वास पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। 38 साल
38 साल उस व्यक्ति ने परमेश्वर पर का अपना भरोसा वो नहीं तोड़ा, पड़ा रहा, वहां से नहीं गया। 38 साल कैसा गुजारा किया होगा वो व्यक्ति, कैसा वहां पड़ा रहा होगा वो व्यक्ति, धूप में, छाँव में, बारिश में, और क्या क्या नहीं हुआ होगा। वो व्यक्ति कैसा पड़ा रहा इतने साल वहाँ पर। क्या बात है! इस बात पर अगर हम लोग सोचें तो ये बहुत ही दया और बहुत ही मेरे प्रियो दयाजनक बात है, और बहुत ही दुख की भी बात है। वो व्यक्ति कैसा रहा होगा। आमेन, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। तो आज मैं यहाँ पर से मैं आपको और एक रहस्य जरूर मैं बताना चाहता हूँ। तो आइए मेरे प्रियो, 6 पद को जब हम पढ़ते, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जाकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमेन। 6वां पद को देखिए, यहाँ प्रभु उसके पास में गया, यीशु मसीह उसके पास गया और स्वयं उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमेन। कितना विचित्र बात है। अरे 38 साल से पड़ा है वही काम चंगाई के लिए, अब यीशु उसको पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। प्रभु इसलिए पूछा होगा कि देखते हैं इसको टेस्ट करके, इसका विश्वास क्या बोलता है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। 6 पद, आमेन, हालेलुया। क्या हो जानते हो उसने क्या कहा? 7वां पद में देखिए, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिल जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहले ही दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। उसके स्टेटमेंट से मुझे बहुत हंसी लगा, क्योंकि वो व्यक्ति, उसका अभी भी उसका जो दृष्टि है, उसका नजर है, वो बेसैदा कुंड पर है। बड़ा गम्मत उसने स्टेटमेंट दिया। वो कह रहा है कि हे प्रभु, मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, लेकिन जब वो कुंड के अंदर का जब पानी हिलता है, साल में एक बार जब स्वर्गदूत आते हैं, तो उस समय मेरे पास कोई ऐसा सहायक नहीं है कि मुझे उठाकर पानी में डाल दे, तब मैं चंगा हो जाऊं, क्योंकि मैं लूला हूं, मैं पैरालिटिक अटैक वाला व्यक्ति हूं, मैं उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, मैं लुढ़क भी नहीं सकता, खाट पे पड़ा हूं। तो उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है मेरे प्रियो, उस बेसैदा कुंड पर है। ये बात विचित्र है। उसमें विश्वास है, लेकिन उसका विश्वास गलत जगह है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? आप इस बात को समझे, ये बड़ा रहस्यमय बात है। उस व्यक्ति को विश्वास है चंगा होने का। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह को, मैं चंगा होना चाहता हूं। अब बेसैदा कुंड का पानी का वो वहां पर प्रभु को बता रहा है, पर वो बेचारा ये नहीं जानता कि आज मेरे पास जीवन का स्वामी, चंगाई का दाता मेरे पास आ खड़े हैं। मुझे अब उस बेसैदा कुंड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात वो बेचारा नहीं जानता। वो अभी भी अपना नजर बेसैदा कुंड पर लगा के रखा है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। यहाँ पर हम सब के लिए एक पाठ छिपा हुआ है। समझ रहे मेरी बात? जीवन का स्वामी पास में आकर खड़ा है और पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब भी उस व्यक्ति का जो दृष्टि है,
उस व्यक्ति का जो नजर है वो जीवन के स्वामी पर, प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, उसका नजर बेतसैदा कुंड पर है मेरे प्रियो। ये आज अपने को समझना है, जानना है। आमेन, हालेलुया। क्या कह रहा है वो? पानी हिलता है, जब स्वर्गदूत आता है तो मेरे पास कोई ऐसा सहायक नहीं कि मुझे पानी में उतारे। प्रभु मैं पड़ा हूं यहां पर। तो मेरे प्रियो, उस व्यक्ति में से एक बात हमको सीखने को मिलती है कि वो कुंड पर से अपना नजर वो हटा नहीं रहा है। उसका विश्वास वहां अटका है, कुंड पर अटका है। पर वो यहाँ जीवन का स्वामी मेरे पास आकर खड़ा है और मुझे पूछ रहा है, इस बात पर नहीं है। आज हमारा ज़िंदगी ऐसा ही है हम लोगों का। आज की हमारी जो हमारे समय की जो परिस्थिति है, आज चंगाई के विषय में बहुतों का नज़रिया ऐसा ही है मेरे प्रियो। आज हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, लेकिन बेतसैदा कुंड के जैसा कोई व्यक्ति पर या किसी परिस्थिति पर या फलाने जगह जाएंगे आप चंगे हो जाएंगे, ऐसा हम लोग चॉकलेट बिस्किट खा रहे हैं। फलाने जगह ही चंगाई मिलेगी, फलाना ही आपको चंगा कर सकता है, ऐसे बातों पर हमारा विश्वास और हमारा नज़र बैठा है। पर आपने अभी तक जीवन का स्वामी को, प्रभु यीशु मसीह को अपने पास में वो खड़ा है और वो आपके पास में ही है और वो स्वयं पूछ भी रहा है, पर उस पर हमारा नज़र, हमारा ध्यान नहीं है मेरे प्रियो। यही गलती आज हम सबसे हो रही है। आज हमारे समय के लोगों को हमने ऐसी शिक्षा हमने नहीं दिया कि आप सृष्टिकर्ता पर अपना नज़र गड़ाएं, पर हमने उनको सृष्टि दिखा दिया। उनका नज़र सृष्टि पर ही है, लेकिन सृष्टिकर्ता को भूल गए। सृष्टिकर्ता पर उनका नज़र नहीं है। इस कारण ही आज बहुतों को चंगाई प्राप्त नहीं हो रही है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग यहीं फंसे हुए हैं। मैं सच कह रहा हूँ, चंगाई का जो महान सामर्थ्य है, आज यीशु मसीह के आने के बाद चंगाई ऑलरेडी हमको मिल चुकी है, हमारे पास में खड़ा है। यीशु जीवन का स्वामी, चंगाई का दाता हमारे पास आकर खड़ा हो गया और पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब भी हमारा जो नज़र है वो सृष्टि पर बनी हुई है, किसी व्यक्ति पर बना है, किसी व्यक्ति पर हम अपना आशा लगाए बैठे हैं। हमारा विश्वास व्यक्ति पर है, प्रभु पर नहीं है। उस व्यक्ति का भी विश्वास कुंड पर है, उसका नज़र कुंड पर है। अभी भी उसका कुंड का भूत उतरा नहीं, उसके अंदर से कुंड का भूत नहीं उतरा। अभी भी वो कुंड की तरफ देख रहा है, कुंड में ही चंगाई मिले। लेकिन उसको ये नहीं पता, जो तेरे पास खड़ा है, आज हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे साथ में हमारा जीवन का स्वामी खड़ा है। आप कब उसकी तरफ अपना नज़र उठाकर देखेंगे? कब समझेंगे हम चंगाई हमारे पास है? ईश्वर ने ऑलरेडी हमको दे दिया है। मेरे खोड़े खाने से तुम्हारे लिए चंगाई मिल चुकी है। लेकिन हम कहाँ हमारे नज़रें हमने रखा है, कहाँ पर हम देख रहे हैं, हम किधर है हमारा ध्यान? अरे ध्यान इधर है, इधर रखो मेरे प्रियो। जानते हो, ये रहस्य यहाँ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। चंगाई हासिल करने के लिए आपको सृष्टि पर, सृष्टि के लोगों पर, मनुष्य पर आप अपना नज़र निकाल दीजिए। मनुष्यों पर आपने जो नज़र बना के रखा है वो निकाले, पहले उस भूत को उतार ले। फिर देखना, जब आप जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह की ओर यदि आप अपना नज़र गड़ाएंगे, आपकी चंगाई आपके हाथ में है, आपके पास में है। आमीन। प्रभु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है कि तू चंगा होना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं उस व्यक्ति से। मेरे प्रियो,
जीवन का स्वामी उसके पास में खड़ा है। और 8वां पद को देखिए, बेचारा उसका हाल सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठाकर चल फिर। आमेन, हालेलुया। अब मेरा टॉपिक का सही जो बात है वो 8वें पद में है। मैंने जो मेरा टॉपिक मैंने बनाया है, जो विषय मैंने बनाया है, वचन के द्वारा चंगाई, तो यहाँ वचन के द्वारा ही चंगाई हो रही है। आमेन, हालेलुया। 8वां पद को देखिए, यीशु ने उसके मुंह से उस व्यक्ति के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक शब्द को भेजा। एक शब्द यीशु मसीह के मुंह से निकलकर एक वचन उसके लिए बोला, उठ, खड़ा हो जा और अपना काट उठा और चल फिर। ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन उसके लिए चंगाई का कारण बन गया। मेरे प्रियो, आप नीचे 90 पद में देखेंगे तो वो चलता हुआ नजर आ गया। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला ये शब्द, उठ, अपना काट उठा और चल फिर। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और अपना काट अब उठा के चल रहा है। जिस काट पर 38 वर्ष वो बीमार पड़ा था, अब 90 पद को देखिए, वहां लिखा है कि वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। आमेन, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। उस व्यक्ति को जैसे ही अपने मुंह के एक शब्द, एक वचन उसके लिए जारी किया, एक वचन प्रभु ने अपने मुंह से रिलीज किया। वचन मात्र यहां पर लिखा है, उसको हाथ नहीं लगाया, उसको कुछ नहीं बोला। चंगाई का तरीका देखिए यहाँ पर, ना उसको हाथ लगाया, ना उसको दुआ किया, ना उसको प्रार्थना किया, ना उसको छुआ, कुछ भी नहीं। एक बात, एक वचन, एक वर्ड प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकल गया, उठ, चल फिर और अपना काट उठा, चला जा। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। वचन, मेरा टॉपिक इसलिए वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ एक शब्द आपको चंगा कर सकता है। आमेन, चंगा कर दिया है, चंगा कर सकता नहीं। यहां लिखिए 90 पद में, सीधा वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया करके लिखा है। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए ये वचन भेजा, जैसे मैंने यशायाह नबी के किताब में आपको बताया कि वो अपना शब्द को भेजता है और वो निरर्थक नहीं होता, वापस नहीं आता। वो शब्द जाता है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा वो काम सफल करता है करके यशायाह नबी के किताब में मैंने इसी टॉपिक में बताया, मेरे पिछले अध्ययन में है। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वो रिटर्न नहीं जाता, वापस नहीं आता, निरर्थक नहीं होता। वो शब्द जाएगा और अपना काम करेगा जो प्रभु की इच्छा है। तो यहाँ प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि वो 38 वर्ष बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए। उसका मानसा यही थी। उन्होंने अपने मुंह से ये शब्द कहा कि उठ, चल फिर और अपना काट उठा। मेरे प्रियो, 38 साल से वो खाट उसको ढो रही थी। अब वक्त आ गया, अब समय आ गया कि स्वयं अब वो व्यक्ति खाट उठाकर चल रहा है। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ 90 पद में वो कहे तुरंत चंगा हो गया। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमेन। क्या अद्भुत है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा ही वो व्यक्ति के लिए चंगाई होगी। अब वो व्यक्ति खुद अपनी काट, जिस पर वो 38 साल सोया था, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ऐसा 90वां पद हमको पुरावा दे रहा है।
आमेन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कोटि 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 नमन। वो चंगाई का दाता है, वो चंगाई का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो आज कहीं नहीं है, हमारे पास है। वो व्यक्ति के पास खड़ा पूछ रहा है, तू चंगा होना चाहता है? क्या बात है मेरे प्रियो। आज हम उस परिस्थिति में, उस माहौल, उस समय में है। आज हम लोग, आज ये पुराना नियम नहीं है कि बेचदा कुंड को देखे। ये नया नियम का समय है। जीवन का स्वामी स्वयं, चंगाई का दाता हमारे पास में खड़ा है, स्वयं खड़ा है, स्वयं खड़ा है। और स्वयं वो पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हमारे पास जवाब नहीं है। हमारी दृष्टि बेत्सैदा कुंड पर है मेरे प्रियो। हमारी दृष्टि उस पानी पर है, वहाँ जो स्वर्गदूत पानी हिला रहा है। कहाँ है हमारा ध्यान? हमारा ध्यान प्रभु पर नहीं है, परमेश्वर के वचन पर नहीं है। इसलिए आज हमको चंगाई दूर हो गई। चंगाई हमारे लिए कोसों दूर हो गया। खाली हम लोग अपना डब्बा बजा रहे। चंगाई के बहुत सारे कार्यक्रम लगाते हैं, वहाँ कितने लोग चंगा हो रहे। मेरे प्रियो, आप अपना नज़र अपने सृष्टिकर्ता पर लगाएं, बस सृष्टि पर नहीं। जो सृष्टि पर अपना ध्यान रखता है तो वहीं समाप्त हो जाएगी। सृष्टिकर्ता पर ध्यान दे, जिसने उसको बनाया, जिसने उसका निर्माण किया, जिसने उसको सृजा। सृजनहार पर अपना ध्यान बनाए रखिए। आपके लिए कोई चंगाई दूर नहीं है। चंगाई पास में खड़ा है, आकर खड़ा है, हमारे पास खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द भी है, हमारे पास में खड़ा है वो। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो खुद ही पूछता है, वो खुद ही अपने पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं है। तो आज हम अपनी भूल चूक को समझ लेंगे, हमारी भूल चूक को हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। हे प्रभु, हम आप पर, आपके वचन पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि निर्गमन की किताब 15:26 में आपने वादा किया है, यदि तू मेरा वचन तन मन से सुने तो मैं तुझे चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। ऐसा आपने हमसे वादा किया है, अभिवचन दिया है। मैं उस वचन पर अपना ध्यान लगाए रखता हूँ। मैं आपका वचन तन और मन से सुनता हूँ, और तन मन से सुनकर आपको मैं अपने अंदर में बसा लेता हूँ। जब ईश्वर हमारे अंदर में बस जाए तो चंगाई हमारे लिए दूर नहीं है मेरे प्रियो। चंगाई हमारे अंदर में बस गया है। आमेन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। इसको आप बार बार सुने और अच्छा सुने तो आपके लिए चंगाई दूर नहीं है। आपके लिए जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं, आपके पास खड़े हैं, और वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब भी हमारा नज़र उस पर नहीं है। तो इस बात के लिए हम माफ़ी मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे कि हे जीवन का स्वामी, आप तो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं ही इन्हें गलत किया है कि मेरा नज़र कहीं और है। मैं आप पर अपना नज़र मैं नहीं लगाया हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। मैं अब से आप पर अपना ध्यान लगाए रखूँगा, मन आप पर लगाए रखूँगा। मेरे प्रियो, ये बात में हम सब लोग चूक रहे हैं। मैं भी चूक रहा हूँ, आप भी चूक रहे हैं, सब लोग चूक रहे हैं। खुदा उनका शुक्र हो कि प्रभु ने आज हमें फिर से चंगाई का वो ज़रिया प्रभु ने एक अलग रूप से हमें समझाया है, हमें बताया है, हमें उस मार्ग को उसने बिल्कुल सीधा करके दे दिया है। खुदा उनका शुक्र हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और खुदा उनका बरकत हम सब पर बनी रहे। उसकी बरकत की बारिश उसके वचन के माध्यम से ही मिलता है मेरे प्रियो। उसके वचन को तन मन से सुनने के कारण हम सब लोग आशीषित होते हैं। मैं भी, आप भी, सब लोग वचन के द्वारा, वचन अध्ययन करने के द्वारा हमको खुदावंद की
कुव्वत और उसकी सामर्थ मिलती है, जो हमारे अंदर में कारगर होकर हमारी देह को चंगा होने का कारण बना देता है। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। इस वचन के सुनने के द्वारा प्रभु आप पर बरकत और आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन।